मैं विजेंद्र श्रीवास्तव, अमर उजाला से। इस बार जो आपदा आई है उसका पीछे कई कारण बताए गए। जब शुरुआत में 5 अगस्त को धराली में आपदा आई तो ये कहा गया कि बादल फट गया है। इस तरीके से अन्य जगह जो घटनाएँ हुई उनके लिए भी बादल फटने की बात कही गई। लेकिन बादल फटने की जो बात को जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उसको नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई घटना अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। बादल फटने को वो वैज्ञानिकों के अनुसार 1 घंटे में अगर 100 mm तक बरसात होती है तो उसे बादल फटना माना जाता है। ऐसी घटना फिलहाल उनके पास अभी कोई रिकॉर्ड में नहीं आई है। तो प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि बादल फटना नहीं, ये तीव्र या अधिक बरसात के कारण हमारे राज्य में ये आपदा आई जिसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब इस आपदा के कारण लगभग हमारे यहाँ 85 लोगों की मौत हो गई है, 94 लोग लापता हो चुके हैं, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से 5,700 करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर राहत पैकेज की घोषणा भी की है। राज्य सरकार भी पूरी कोशिश में है कि लोगों तक तेजी से राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन जो मौसम की दुश्वारियां और जो चुनौतियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं। इस संबंध में जब हमने वायडिया संस्थान के वैज्ञानिकों से बात की तो उनका भी कहना है कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है वो भी एक समस्या का कारण है और कई उसमें विविधता देखने को मिल रही है। जैसे कि उत्तरकाशी में 2 जगह पर वायडिया संस्थान के ऑल वेदर सेंटर हैं या वहाँ पर रहकर वो अध्ययन कर रहे हैं। डोकरानी जो क्षेत्र है वहाँ पर जब अध्ययन किया गया, वहाँ का जब वर्षा का डेटा निकाला गया तो वो कुछ अलग था और हर्षिल का जो बरसात का डाटा आया है वो अलग है। मसलन हर्षिल में जिस दिन घटना हुई उस दिन लगभग 20 mm के आसपास बरसात हुई, जबकि डोकरानी जो ग्लेशियर में जो उपकरण लगे थे उन्होंने करीब 5 गुना तक रिपोर्ट किया है। ये वायडिया संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना है। तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारा बरसात के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम अगर और जगहों पे देखें तो वो भी पैटर्न अलग अलग दिखाई देता है। एक समय पर अधिक बारिश और तेज बारिश होने के कारण जो नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारा आने वाला जो समय है उसमें हम जो हमारा डोकरानी का ग्लेशियर, डोकरानी में आपका जो सेंटर था और गंगोत्री में जो लगा था उसकी जो मानसून की इस बार की आपके पास रीडिंग आ गई सर, वो रीडिंग क्या बताती है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है जी। और उसकी रीडिंग यही बता रही है कि जो हायर रीचेस में यानी कि ऊपर जाके जो बारिश का पैटर्न है वो नीचे के बारिश के पैटर्न से बहुत अलग है। उसमें से यानी कि अगर हर्षिल में अगर आपकी बारिश 20 या 30 mm हुई थी उस दिन जी, तो वहाँ पे आप देखें 10 गुना बारिश थी वहाँ पे। किस जगह पे सर? डोकरानी के आसपास लगभग सर जो इवेंट था 5 तारीख को उसके करीब वहाँ से 15-20 किलोमीटर ऊपर की तरफ। तो लगभग सर उस 4 दिनों में कितनी बारिश हुई हर्षिल में जो रिपोर्ट रही है? हर्षिल में बारिश कम थी। कितनी? लगभग 30 से 30 ये 3 से 4 दिनों के बीच में। बिल्कुल। और उस दिन 4 अगस्त को 4 से 5 अगस्त को 20 से और डोकरानी में सर? डोकरानी में तो वो कम से कम 5 में बारिश थी, मतलब करीब जो 100 mm के आसपास हुई हो। और जो मेरे पास जानकारी है सर कि लगभग पूरे मानसून सीजन में लगभग 1300 mm बारिश हुई है वहाँ पे डोकरानी में, ये रिपोर्ट हो चुका है सर। और लगभग 300 mm बारिश जो रिपोर्ट हुई है वो गंगोत्री के आपके ऑल वेदर सेंटर में। तो ये पहाड़ों में भी बहुत अंतर देखने को बिल्कुल यही वजह है कि जो इंटेंस रेनफॉल की जो बात कर रहे हैं जी, इंटेंस रेनफॉल जो होगी वो लोकलाइज भी होगी जी। यानी कि पता लगा कि उत्तरकाशी में आपका जो स्टेशन लगा हुआ है उत्तरकाशी में कोई बारिश नहीं हो रही और लेकिन हर्षिल में देख रहे हैं तो हर्षिल में जम के बारिश हो रही है। इसके लिए सर हमको ऊंचाई के हिसाब से और दूरी के हिसाब से और नेटवर्क को बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।